नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करे तो वह महाबली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनेगा। जब 6, 8, 12 के भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग दोनों ही राजयोग अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले योग हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के भी उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला है, क्योंकि शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और यहाँ शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शनि का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और शनि यहाँ पर सप्तम में दिग्बली हैं और शनि के द्वारा शश राजयोग बनाया जा रहा है।
बुध और राहु का गोचर भाग्य भाव में है। मैंने इस चार्ट में केवल शनि, बुध और राहु का प्लेसमेंट दर्शाया है, क्योंकि शनि, बुध और राहु तीनों ही शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र को बहुत अधिक कोऑपरेट करते हैं। तो इस समय आपकी कुंडली में शनि और शुक्र दोनों ही राजयोग बना रहे हैं और शनि और शुक्र एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। साथ ही साथ बुध और राहु का भाग्य भाव में गोचर करना भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत कुछ देने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात कि बुध भाग्य भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव के, एकादश भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। यानी लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी का भाग्य के भाव में गोचर करना, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको इस गोचर काल में भाग्य के सपोर्ट से धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। जो परिश्रम आप करेंगे, जितना आप कार्य करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय बुध भाग्य भाव में है, राहु के साथ हैं और राहु चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, तो भाग्य का पूरी तरह से साथ मिलेगा। अब शुक्र की अगर हम बात करें तो दैत्य गुरु शुक्र जो है वो धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस का ग्रह है, विवाह और भौतिक सुखों के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो भौतिक सुखों का भाव होता है। यही शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि, उच्च राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में स्थित हो। तो यहाँ देखिए दशम भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, दशम भाव केंद्र का भाव। तो शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला एवं विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव, रोमांस का राजयोग होता है। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर को, प्रोफेशन को शो करता है और यहाँ शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्रों में शुक्र आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारे डिजायर्स को शो करते हैं और मालव्य राजयोग जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। शुक्र हैं लव, रोमांस के कारक। इस राजयोग के बनने पर विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण उत्पन्न होगा और ये राजयोग जीवन में अस्थायित्व लाने वाला होगा, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होगा। जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग बनता है उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता प्राप्त होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हैं या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो आप अच्छे एक्टर, सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर भी बन सकते हैं, टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। और बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। मालव्य राजयोग राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता देता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो मालव्य राजयोग बनने पर आप शुक्र से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो व्यापार व्यवसाय हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का, फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का, या महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो ये राजयोग आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो भी शुक्र इन क्षेत्रों से आपको अपार धन
प्रदान करेंगे। अब शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। कुंडली का चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का, माता, प्रॉपर्टी, वाहन का होता है और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। शुक्र स्वयं भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो इस गोचर काल में आपको भौतिक सुख सुविधाओं का सुख प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। आप काफ़ी दिनों से कोई मकान या प्लाट खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप प्लाट या मकान खरीद सकते हैं और अगर आप बेचना चाहते थे तो बेच भी सकते हैं। अगर आपका अपना घर है, आप उसका डेकोरेशन कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम पुरुषार्थ का तो होता ही है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, तीसरा भाव मीडिया का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है और शुक्र इन सब के स्वामी हैं। तो आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन मीडिया से करेंगे विदेशों में। चूँकि यहाँ पर भाग्य भाव में राहु हैं, राहु विदेश के कारक हैं, तो आपको विदेश में भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी कला का, अपने आर्ट का प्रदर्शन ऑनलाइन माध्यम से करें, आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र इस गोचर काल में भौतिक सुख सुविधाएं जैसे एसी है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, नया वाहन, नया घर, ये सब खरीदने का योग बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि शुक्र के परम मित्र हैं बुध और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और यहाँ तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो बुध और शुक्र का तीसरे भाव से भी संबंध बन रहा है। और तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तो ये समय ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक लाभ के अवसर प्राप्त होगा। सब तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है, तो भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे होंगे, मित्रों से, पड़ोसियों से रिलेशंस आपके सुधार आएगा, सोशल रिलेशंस आपके बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता और ऐशो आराम के कारक हैं। ऐसे में इस गोचर काल में आप अपने ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्च करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे और साथ ही साथ इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और विवाह भी बहुत बड़ा सुख है। छात्रों के लिए पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, छठे भाव के स्वामी शनि हैं, शनि राजयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में। तो छात्रों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का अच्छा अवसर है और साथ ही साथ विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का तो प्रबल योग है, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं और भाग्य भाव में उच्च शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 6 अप्रैल से 2 मई तक का जो शुक्र का गोचर है, इस गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें और शुक्र का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले
माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।